नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। और सबसे पहले आज बात किसानों के कर्ज माफी की। कर्ज माफी पर कंफ्यूजन थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस लगातार एक दूसरे को घेरने की कोशिश करती। बीजेपी सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि पिछली सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। चुनावी माहौल में सरकार के इस जवाब से कांग्रेस की बाँछें खिल गईं, लेकिन सरकार ने 24 घंटे भी नहीं हुए और पलटी मारी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सदन के भीतर दिए गए जवाब को झुटलाते हुए कहा कि जो आंकड़े थे वो गलत थे। कांग्रेस अब सरकार को किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक तरफ विधानसभा में माना कि प्रदेश में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। सरकार के इस जवाब से मानो कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। विधानसभा में सरकार के जवाब ने कांग्रेस के उस दावे पर मुहर लगा दी जिसमें वो किसानों की कर्ज माफी की बात कहती रही है। लेकिन कांग्रेस की यह खुशी बीजेपी को नहीं सुहाई और इसीलिए सरकार ने यू टर्न ले लिया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। विधानसभा में जो जानकारी दी गई वो गलत है। अफसरों ने गलत आंकड़े विधानसभा में पेश किए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ जांच करवाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया ये जो कर्ज माफ किए गए हैं वो मामूली हैं, 2000 से 5000 तक के। आंकड़ों में गलती हुई है, फिगर में कहीं गलती हुई है, उसके जांच के आदेश दिए हैं और वास्तव में जो कर्ज है वो बहुत ना के बराबर हुआ है। सिर्फ बैंकों को निर्देश गए हैं और बैंकों से प्रमाण पत्र बंटवाए पर बैंकों को पैसा नहीं दिया। 2 लाख तक की कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। थोड़े से किसानों की छोटी छोटी जो 2-2, 5-5 हज़ार की कर्ज माफ़ी थी वो हुई है, ना के बराबर। वहाँ मध्य प्रदेश में कहीं भी किसानों को ऐसी राहत नहीं मिली है और जिससे नहीं तो आज सिंधिया जी क्यों जाते? उन्होंने तो कहा था मैं किसानों के साथ जाऊँगा। किसान सिंधिया जी से कहते, हमसे कहते थे, हम सिंधिया जी से कहते थे। जब कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं सड़कों पर उतरूंगा। और स्वाभाविक है, एक सच्चा जनसेवक, उसकी जांच कराई जाएगी उसकी। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर बीजेपी सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी को लेकर पूरा डेटा बीजेपी को सौंपा था। उसके बाद भी बीजेपी को कर्ज माफी झूठी दिख रही है, लेकिन किसानों को कर्ज माफी का सच पता है और वो बीजेपी के भ्रम के झांसे में आने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव के पहले किसानों की कर्ज माफी को लेकर अभियान चलाने का ऐलान भी किया है, जिसके तहत किसानों से संपर्क कर उन्हें कर्ज माफी की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। अपने पाप को छुपाने के बहाने बने कि किसानों के ऋण माफ नहीं हुए, कमलनाथ जी ने सब पत्रकार भाइयों को बुलाया अपने निवास पर पिछले 1.5 हफ्ते पहले और एक पेन ड्राइव दी और उस पेन ड्राइव में पूरे मध्य प्रदेश के 26 लाख से ज़्यादा किसानों के नाम, नंबर, पते मैंने खुद आपको सबको मेल कराया। दरअसल 2018 में किसानों की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस को सत्ता का सिंहासन दिलाने में काफी अहम साबित हुआ था। कांग्रेस ने 2 चरणों में किसानों की कर्ज माफी का दावा भी किया, कई बार आंकड़े भी पेश किए, लेकिन बीजेपी हमेशा इसे नकारती रही। लेकिन अब विधानसभा में आंकड़े पेश करना और फिर उसे गलत ठहराने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में सरकारी नौकरी के खाली पदों को भरे जाने को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया कि खाली पदों को भरा जाए और इसको लेकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही संपादित की जाए। मुख्यमंत्री ने पदों की भर्ती के संबंध में विभागीय स्तर पर भी समीक्षा करके समग्र तौर पर पूरी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है। जानकारी दी गई कि इन पदों में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक के 3272 पद, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद, गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद, कौशल संचालनालय में ITI प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद शामिल हैं।
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोकस अब बेरोजगारों पर है। प्रदेश में जितने भी खाली पद हैं उन पर भर्ती के लिए समेकित तौर पर काम किया जाए, इसकी तैयारी की जा रही। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, किसानों के साथ साथ अब बेरोजगारी का मुद्दा भी उपचुनाव में कोई दिक्कत ना दे सरकार को, क्या ये इसकी तैयारी है? देखिए, निश्चित तौर पर कहना कि बेरोजगारी भत्ता एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के सरकार के समय हुआ करता था और उसके बाद में उपचुनाव से पहले कहीं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा न बन जाए, लिहाजा बीजेपी की उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं बड़े ऐलान करने के साथ जनता के बीच में जाने की कोशिश है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की और मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए पुनीत, तो लगभग अकेले शिक्षा विभाग के अंदर 30,000 से ज़्यादा पदों की नियुक्तियां जो है शिक्षकों के पदों को लेकर खाली है। पर लेकिन आज जो जिन पदों को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ में, उनके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर 30,000 से ज़्यादा सरकारी पदों पर नौकरी खुलने का एक रास्ता लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ये शिक्षा विभाग के अलावा दूसरे विभागों की नौकरियां हैं, जिनमें अगर बात किया तो गृह विभाग के अंतर्गत लगभग 4,000 के आसपास आरक्षक पद है, जो कि रेडियो और आरक्षक और गृह विभाग के जो पुलिस आरक्षक हैं उनको मिलाकर शामिल है। इसके अलावा अगर बात किया तो राजस्व विभाग के अंतर्गत लगभग 1,000 से ज़्यादा नियुक्तियां की जानी है। साथ ही साथ प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट की हम बात करें तो कुल मिलाकर 30,000 से ज़्यादा अभी भी पद मध्य प्रदेश के अंदर खाली हैं, जिनमें पिछले कई दिनों से या कई महीनों से जो है नौकरी को लेकर जो आवेदक है वो इंतजार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने चर्चा इस बारे में की और मध्य प्रदेश के अंदर जो एजेंसियां हैं नौकरी देने वाली, सबसे बड़ी एजेंसियां जिनको माना जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जिसके माध्यम से भर्तियां जो है प्रदेश की सरकार नौकरियों के लिए युवाओं से आवेदन बुलाती है, या फिर जो मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग हो जिसपे अधिकारी या फिर दूसरे संवर की नियुक्तियों के जो है परीक्षा मध्य प्रदेश सरकार कराती है। इसके अलावा विभागीय परीक्षा या फिर सीधे नियुक्तियां भी कई विभागों के माध्यम से की जाती है। इन तमाम बिंदुओं पर आज मुख्यमंत्री ने विस्तृत रूप से चर्चा की है और जल्दी नौकरी को लेकर जो कार्य योजना है वो बनाकर वैकेंसी निकालने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। अब ये मानना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री ने ये समीक्षा बैठक की है, निर्देशित विभागों के अधिकारियों को किया है, तो उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में जो कई महीनों कई सालों से रुकी हुई जो भर्तियां हैं वो जल्द खुलेंगी और प्रदेश के युवाओं को कम से कम सरकारी नौकरी में जाने का जो मनसा रखते हैं या जिनका जो ख्वाब है, कम से कम मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद में जल्द पूरा होगा। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव है, लिहाजा कई सारे ऐलान घोषणाएं की जा रही हैं, पर लेकिन एक बड़ी राहत कम से कम मध्य प्रदेश के ऐसे युवा जो सरकारी नौकरी में चाहत रखते हैं, आज की बैठक मुख्यमंत्री के लिए उनके काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। पुनीत, चलिए, तो देखना होगा कि अब जमीन पर कितनी राहत और कितनी जल्दी राहत बेरोजगारों को मिल पाती है, क्योंकि तैयारी में भी एक लंबा वक्त लगता है। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेरोजगारों के लिए एक तरफ ऐलान हुआ है, अब बात करेंगे प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की, उसकी तैयारी की, उससे जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सिंधिया को चुनौती देने के लिए कमलनाथ ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उपचुनाव में प्रचार अभियान में उतारने की तैयारी की। प्रियंका के साथ साथ राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। इस प्लान को लेकर जहां पार्टी उत्साहित है तो बीजेपी तंज कस रही। सिंधिया के गढ़ में सिंधिया को चुनौती देंगी प्रियंका गांधी। केवल प्रियंका ही नहीं, सचिन पायलट को भी प्रचार मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। दरअसल उपचुनाव में खासकर ग्वालियर चंबल की 6 सीटों को लेकर कांग्रेस ने खास प्लानिंग की है। अंचल की इन 16 सीटों पर सिंधिया का दबदबा है, लिहाजा कांग्रेस ने अपने 2 युवा चेहरे प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को प्रचार की कमान थमाने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी रोड शो के जरिए वोटर्स को लुभाएंगी। सचिन पायलट राजस्थान से लगे ग्वालियर चंबल के इलाके में दम दिखाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि दोनों स्टार कैंपेनर की बदौलत पार्टी को युवाओं, महिलाओं और गुर्जरों का साथ मिलेगा। प्रियंका गांधी जी, जो मुझे जानकारी है उस हिसाब से पीताम्बरा माई के दर्शन करने आएंगी और जोश निश्चित तौर पे आएगा जब प्रियंका गांधी जी एक महिलाओं पर, युवाओं पे उनका एक असर है पूरे देश के अंदर। सचिन पायलट भी राजस्थान से हैं, वो भी लगा हुआ है वहाँ पे और हमारे नेता हैं। बीजेपी ने प्रियंका गांधी और सचिन पायलट से प्रचार करने की कांग्रेस की प्लानिंग पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं बचे हैं, इसलिए आयातित स्टार प्रचारक बुला रहे हैं।
साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पायलट तो खुद घायल हैं, कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है। ऐसे में वो प्रचार में आ भी जाएं तो आत्मा से कांग्रेस का साथ नहीं दे पाएंगे। तो इससे ये तो स्थापित हो ही गया कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कोई भी शिवराज सिंह चौहान जी के कद का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कद का नेता नहीं बचा। कांग्रेस ने ये बात स्वीकार कर ली, पर उनके इस एक्ट से, उनके इस निर्णय से मुझे आश्चर्य इसलिए भी नहीं होता कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इम्पोर्टेड होगा तो स्टार प्रचारक भी इम्पोर्टेड होगा। वो तो पहले से ही घायल पड़े हैं। सचिन पायलट जी तो बहुत दुखी हैं आत्मा से, उनको तो बर्बाद कर दिया, उनको तो नेतृत्व नहीं दिया, उनकी बेइज्जती की। अब किसी को ले आए, क्या होता है, दुखी मन से कोई आ भी जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए हर जतन कर रही है और इसीलिए उपचुनाव में एक एक सीट को लेकर अलग अलग रणनीति बना रही है। कांग्रेस का फोकस खास तौर पर ग्वालियर चंबल पर है, जहां सिंधिया कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए पार्टी अपने दो खास युवा चेहरे को मैदान पर उतार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धर्म मंत्री इमरती देवी के कलेक्टर पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इंदौर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सांवेर में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आचार संहिता लगने के साथ ही ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग की है, जो हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज के समकक्ष हों। सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से अधिकारी बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं, उसको देखकर नहीं लगता कि सांवेर में निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। हाल के दिनों में जितने भी कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, सभी में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जबकि बीजेपी की कलश यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, पर प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस की इस मांग को लेकर बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की गलतफहमी है। मैं मांग करूंगा कि ऑब्जर्वर यहाँ पे नियुक्त किया जाए और जो कम से कम हाई कोर्ट के माननीय जज के लेवल का हो। इस तरीके से यदि कोई जज को हम लोग हाई कोर्ट के जज को यदि बनाते तो निष्पक्ष रूप से चुनाव हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में हमेशा चुनाव निष्पक्ष होते ही आए हैं। ये उनको अपनी हार दिख रही है तो कुछ बहाने ढूंढा करते हैं कुछ, और हम भी कहेंगे कि उनके वो जो मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग उनकी मांग को पूरा करे। हम भी उनके साथ हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। उपचुनाव के मद्देनजर चंबल का पानी ग्वालियर लाने की योजना फिर सुर्खियों में है। इस योजना में मुरैना को शामिल करने पर विचार हो रहा है। जिन चंबल अंचल का 16 सीटों पर उपचुनाव यहां होने हैं, उनमें मुरैना जिले की 5 सीटें भी शामिल हैं। मुरैना को इस योजना में शामिल करना इसी चश्मे से देखा जा रहा है। चुनावी मौसम में इस विचार पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, जबकि मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का दावा है कि बीजेपी ही ग्वालियर और मुरैना की जनता को चंबल का पानी पिलाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी बीजेपी जनहित या विकास की बात कहती है तो कांग्रेस उसमें अड़ंगा डालती है। ये प्रोजेक्ट कोई चुनावी प्रोजेक्ट नहीं है। 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिसे सरकार की अनुमति मिल चुकी है। जहां तक चंबल से पानी लाने का सवाल है, कांग्रेस निश्चित रूप से, कांग्रेस की जो आगामी सरकार आएगी उपचुनाव के बाद, ये हम बिल्कुल वचनबद्ध होकर कह रहे हैं कि उसकी DPR के साथ में एग्जीक्यूशन टाइम बाकायदा दे के और 6 महीने के अंदर जो है वो पानी सप्लाई हो जाएगा चंबल से। ग्वालियर हक के लिए लड़ा, जिसके लिए मुझे ग्वालियर के हक और जनता के सम्मान के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ी। चंबल से पानी हमारी सरकार लाएगी और ग्वालियर और मुरैना को पानी पिलाएगी। एक बड़ी खबर इस समय हरदा से मिल रही है। छात्रा का अपहरण करके फिरौती मांगी गई। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा की चाची के मोबाइल के ऊपर फिरौती को लेकर एक मैसेज आया और पैसे नहीं देने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी है। हरदा थाना इलाके का मामला है। तो हरदा से बड़ी खबर है, एक छात्रा का अपहरण किया गया है और पैसे न देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। हरदा थाना इलाके का यह मामला है। छात्रा की चाची के मोबाइल पर फिरौती का यह मैसेज आया है। हरदा थाना इलाके का ये एक मामला सामने आया जिसमें छात्रा का अपहरण किया गया। परिजनों ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब अपहरण की घटना सामने आई है। परिजनों ने
जो शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस को बताया कि अब चाची के मोबाइल पर फिरौती को लेकर एक मैसेज आया है। और नौशाद खान हमारे साथ में जुड़ गए हरदा से। जी बताएं क्या हुआ है वहां पर, क्या पता चला इस केस के बारे में? नौशाद, क्या पता चला इस घटनाक्रम के बारे में? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कल एक छात्रा जो है घर से स्कूल का कहकर निकली थी, जिसकी करीब 12 बजे अचानक अपहरण हो गया है। उसके 12 घंटे बाद छात्रा के मोबाइल से ही छात्रा के परिजनों को एक पैसे की मांग का एक मैसेज आया है, जिसको लेकर पूरे परिवार चिंतित है। और आज उन्होंने एसपी और टीआई से गुहार लगाई है कि उनकी छात्रा का जो अपहरण करके ले गया है उसका शीघ्र से शीघ्र पता लगाएं और उसकी जान को बचाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। एक मैसेज आया है जिसमें छात्रा के अपहरण की बात कंफर्म की जा रही है। हरदा थाना इलाके का यह मामला है और पुलिस से गुहार लगाई जा रही है कि छात्रा को बचाया जाए। बड़ी खबर जबलपुर से है। पूर्व कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शकुंतला खटीक को जो सजा थी उस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 3 साल की सजा पर रोक लगाई है। अब वो चुनाव लड़ सकेंगी। दिसंबर 2019 में भोपाल स्पेशल कोर्ट ने उनको सजा का ऐलान किया था। तो जबलपुर हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। पूर्व कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक को सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 3 साल की सजा स्पेशल कोर्ट ने दी थी और अब इसके बाद चुनाव भी लड़ सकेंगी शकुंतला खटीक। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट से पूर्व विधायक को एक बड़ी राहत मिली है। सजा के ऊपर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 3 साल की सजा पर रोक लगाई है। इसके बाद शकुंतला खटीक अब चुनाव भी लड़ सकेंगी। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जुड़ गए हमारे साथ में। जी विजेंद्र, जानकारी दीजिएगा। जय पुनीत, आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में मंदसौर में किसान गोलीकांड हुआ था तो कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए थे और ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन शिवपुरी में किया गया था। यहाँ करेरा सीट से कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन हुआ था और इस दौरान शकुंतला पर यह पूर्व विधायक पर यह आरोप था कि उन्होंने लोगों को भड़काया, आगजनी के लिए भड़काया। इस मामले पर एक एफआईआर लॉन्च की गई थी और दिसंबर 2019 में भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने शकुंतला खटीक को इस मामले पर 3 साल की सजा दी थी और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग गया था। ऐसे में शकुंतला खटीक की ओर से हाई कोर्ट की शरण ली गई थी और ये उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है और साथ ही साथ उनका पक्ष जो है सही तरह से ना सुनने जाने की दलील उनकी ओर से पेश की गई थी। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने फिलहाल शकुंतला देवी को मिली 3 साल की सजा पर रोक लगा दी है, जिससे उनका चुनाव लड़ने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। चूंकि आप जानते ही हैं कि करेरा सीट जो है इस वक्त रिक्त है। मध्य प्रदेश में जो 28 उपचुनाव होने हैं उसमें से करेरा सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो ये माना जा सकता है कि अब शकुंतला देवी खटीक जो है वो इस करेरा सीट से चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल उनको एक बड़ी राहत जबलपुर हाईकोर्ट से मिली है क्योंकि उन्हें मिली 3 साल की सजा पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। तो हाईकोर्ट से राहत मिली, 3 साल की सजा पर रोक लग गई है। जो स्पेशल कोर्ट ने उनको सजा दी थी उस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।